तो दोस्तों आज दिन हो चुका है 3 मार्च 2022 गुरुवार का और आज के मुख्य समाचार और बड़ी खबरें आपके लिए हाजिर हैं। आज के मुख्य समाचार में पेट्रोल डीजल की महंगाई को लेकर फिर एक बड़ी खबर आई है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक रूस और यूक्रेन की जंग की वजह से आने वाले दिनों में पेट्रोल डीजल 25 रुपए तक महंगा हो सकता है। असल में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल के दाम बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। साथ ही एक और बड़ी खबर के मुताबिक रूस और यूक्रेन की जंग की वजह से LIC का IPO टाला जा सकता है। अभी इसकी ज्यादा जानकारी बताएंगे विस्तार से। साथ ही आज के मुख्य समाचार में एक बार फिर से रूस और यूक्रेन की जंग को लेकर कई ताज़ा अपडेट आए हैं। साथ ही जंग से जुड़ी एक और ताज़ा जानकारी के मुताबिक रूस यूक्रेन के बाद उसके पड़ोसी देश मोल्दोवा पर भी हमला कर सकता है। तो दोस्तों आज के इस मुख्य समाचार में आपके काम की ढेर सारी खबरें हैं। इसी की वजह से वीडियो को थोड़ा सा भी ना भगाएं और देखें ध्यान से आखिर तक ताकि कोई भी जानकारी मिस ना हो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। तो आइए बिना देर किए चलते हैं सीधे आज की पहली बड़ी खबर की तरफ। रूस और यूक्रेन की जंग की वजह से पेट्रोल डीजल हो सकता है 25 रुपए तक महंगा। हालांकि सरकार टैक्स में कटौती करके दे सकती है राहत। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम पहुंच गए हैं 8 साल के हाई स्तर पर। जी हां, रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध से कच्चे तेल का दाम भड़क उठा है। ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल के भाव बढ़कर $110 प्रति बैरल पहुंच गए हैं। इसी बीच अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने दुनिया में एनर्जी संकट बढ़ने की चेतावनी दी है। जानकारी के मुताबिक रूस और यूक्रेन की जंग की वजह से रूस की तरफ से जो कच्चे तेल की सप्लाई की जाती है उस पर असर पड़ा है, जिसकी वजह से कच्चे तेल के भाव 2014 के बाद सबसे ऊंचाई पर पहुंच गए हैं। IIFL के सिक्योरिटीज के वाइस प्रेसिडेंट अनुज गुप्ता कहते हैं कि कच्चे तेल के दाम 110 रुपए प्रति बैरल पहुंच गए हैं। वहीं तेल कंपनियों ने 3 नवंबर 2021 से पेट्रोल डीजल के दामों में कोई भी बदलाव नहीं किया है, लेकिन तब से लेकर अब तक कच्चा तेल $33 प्रति बैरल से ज्यादा महंगा हो गया है। इसी की वजह से आने वाले दिनों में पेट्रोल डीजल की कीमतों में 25 रुपए तक की बढ़ोतरी हो सकती है। हालांकि साथ ही में ये भी जानकारी आई है कि सरकार टैक्स में कटौती करके महंगाई को थोड़ा कम कर सकती है। एक्सपर्ट्स के अनुमान के मुताबिक पेट्रोल डीजल के दाम विधानसभा चुनाव के बाद बढ़ सकते हैं। आसान सी भाषा में कहें तो आम जनता को एक भयंकर महंगाई के लिए तैयार रहना होगा, क्योंकि पेट्रोल डीजल का दाम अगर इतना ज्यादा बढ़ जाएगा तो लगभग सारी चीजें इसकी वजह से महंगी होने लगेंगी। रूस और यूक्रेन की जंग की वजह से LIC के IPO को टाल सकती है सरकार। इसी महीने आने की थी उम्मीद। जी हां, रूस और यूक्रेन के बीच जंग का वैश्विक वित्तीय बाजारों पर असर पड़ने लगा है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक सरकार LIC के मेगा IPO को स्थगित कर सकती है, यानी कि फिलहाल IPO का लाना टाला जा सकता है। सूत्रों का कहना है कि सरकार बीमा कंपनी में अपनी हिस्सेदारी का अच्छा मूल्य प्राप्त करना चाहती है। इसी की वजह से सरकार अच्छे समय का इंतजार कर सकती है। इसी से जुड़ी खबर में बताया गया है कि सरकार LIC के IPO को अगले साल तक के लिए भी टाल सकती है। आप में से जो लोग नहीं जानते उन्हें हम बता दें कि LIC के शेयर भी शेयर बाजार में आने वाले थे। रूस और यूक्रेन की जंग के बीच एप्पल कंपनी का बड़ा फैसला। कहा रूस में नहीं बिकेंगे एप्पल के कोई भी प्रोडक्ट। जी हां, रूस और यूक्रेन में जारी युद्ध के बाद एप्पल ने कहा है कि उसने रूस में अपने सभी प्रोडक्ट की बिक्री पे रोक लगा दी है। रूस में अपने प्रोडक्ट की बिक्री बंद करने के अलावा एप्पल ने रूस के न्यूज ऐप और स्पुतनिक ऐप को अपने ऐप स्टोर से हटा दिया है। इसके अलावा हाल ही में एप्पल ने रूस में एप्पल पे की सर्विस पर भी रोक लगाई थी। जंग के बारे में एप्पल कंपनी ने कहा है कि वो उन सभी लोगों के साथ खड़े हैं जो कि हिंसा झेल रहे हैं। साथ ही कंपनी की तरफ से कहा गया है कि वो रूस के हमले से बहुत ज्यादा दुखी और चिंतित हैं। रूस और यूक्रेन के जंग का यह है बीते रोज यानी कि 7वें दिन का अपडेट। जानकारी के मुताबिक रूस के हमलों से यूक्रेन की कीव, खार्किव और बुका के कई इलाके बन चुके हैं खंडर। हालत ये हो गई है कि कई जगहों पे अब सड़कों से कोई लाश तक उठाने वाला नहीं है। जी हाँ, रूस यूक्रेन में तबाही मचा रहा है। बीते रोज यानी कि बुधवार को 7वें दिन भी यूक्रेन की खार्किव में और कीव में रूसी सेना ने बम बरसाए। यूक्रेन की खार्किव में पिछले 24 घंटे में हुए हमले में 21 लोग मारे गए हैं। इसके अलावा यूक्रेन के बुका में, मारियोपोल में और ज्योतिमिर में भी हालात बहुत ज्यादा खराब हैं। रूस की धमकी के बाद 5 लाख से ज्यादा लोग यूक्रेन छोड़ के जा चुके हैं। जंग को लेकर एक ताज़ा जानकारी में बताया गया है कि यूक्रेन के कई हिस्सों में अब ऐसी हालत हो चुकी है कि अब वो इलाके देखने में खंडर लग रहे हैं। इसके अलावा हमले की वजह से मरने वालों की कई सारी लाशें ऐसी हैं जिसको उठाने वाला कोई नहीं है। देखें अगली खबर में जंग से जुड़ा एक और अपडेट।
रूस और यूक्रेन की जंग में अब तक 2000 नागरिकों की हो चुकी है मौत। यूक्रेन के कई शहरों में जारी है गोलाबारी। जी हां, यूक्रेन में रूस के हमले में मारे गए नागरिकों की संख्या बढ़कर 2000 से ज्यादा हो गई है। हालांकि अभी हाल ही में यूक्रेन ने यह दावा किया था कि जंग में रूस के 6000 सैनिक मारे जा चुके हैं, लेकिन रूस का कहना है कि अभी तक उसके केवल 498 सैनिक शहीद हुए हैं। आसान सी भाषा में कहें तो ताजे आंकड़ों के मुताबिक युद्ध के 7 दिन के बाद लगभग 2000 नागरिकों की जान गई है और लगभग 500 सैनिक शहीद हुए हैं। तो इन्हीं सब मामलों के बीच एक बार फिर से पीएम मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बात की है। देखें इसकी ज्यादा जानकारी अगली खबर में। पीएम मोदी ने की रूस के राष्ट्रपति पुतिन से बात। यूक्रेन के खार्किव में फंसे भारतीय छात्रों को वहां से निकालने पे हुई है चर्चा। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते बुधवार रात रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बात की। दोनों नेताओं ने यूक्रेन की स्थिति की समीक्षा की। इसी दौरान विशेष रूप से यूक्रेन के खार्किव में फंसे भारतीय छात्रों की स्थिति पर भी बात की गई। साथ ही दोनों नेताओं के बीच जंग वाले क्षेत्रों से भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकालने पर चर्चा हुई। चीन के खिलाफ जंग के लिए भारत को रूसी हथियारों की है जरूरत। इसी की वजह से रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की आलोचना से परहेज कर रही है मोदी सरकार। जी हां, यूक्रेन पे रूसी हमले को लेकर भारत कहीं न कहीं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के आक्रमण की निंदा करने से बच रहा है। जानकारी के मुताबिक भारत रूस रक्षा संबंध इसका कारण है। चीन के साथ बिगड़ते हालातों को देखते हुए भारत को रूसी हथियारों की जरूरत होगी। अभी हाल ही में गलवान में हुए भारत और चीन की झड़प के बाद भारत को चीन से निपटने के लिए रूस के डिप्लोमेटिक सपोर्ट और हथियार की जरूरत होगी। गलवान घाटी में पिछले 2 सालों में भारत और चीन के साथ तनाव जारी है। एक महत्वपूर्ण जानकारी के मुताबिक वर्तमान में भारतीय सशस्त्र बलों के 65% हथियार रूस से आते हैं और भारत इनके कल पुर्जों के लिए भी रूस पर निर्भर है। वहीं रूस ने कश्मीर विवाद को लेकर प्रधानमंत्री का साथ दिया था। अनुमान के मुताबिक यही कारण बताया जा रहा है कि पीएम मोदी की सरकार खुल्लम खुल्ला रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की आलोचना नहीं कर रही है, यानी कि उनके जंग छेड़ने के अमल को गलत नहीं कह रही है। बाकी रूस के मुकाबले में दूसरी तरफ है अमेरिका। हालांकि भारत के संबंध अमेरिका के साथ भी काफी अच्छे हैं। इसी की वजह से भारत सरकार ने ये रास्ता चुना है कि किसी के भी पक्ष में ना जाया जाए। साथ ही आपको बता दें, अभी हाल ही में रूस की तरफ से ये कहा गया है कि जो भी भारतीय वहाँ फंसे हुए हैं उनको बचाने की जिम्मेदारी उनकी है, यानी कि रूस भारत का अच्छे से साथ दे रहा है। इससे जुड़ी एक छोटी सी जानकारी देखें अगली खबर में। दोस्तों, अगली खबर के बारे में बताने से पहले आप सभी लोगों के लिए एक बड़ा सर्वे और एक बड़ा सवाल। अगर आप इसमें हिस्सा लेंगे और इसका जवाब देंगे तो इससे काफी कुछ पता चलेगा। दोस्तों, हमने आपसे बीते रोज पूछा था कि भारत में ऐसा कौन सा शहर है जो कि सबसे ज्यादा महंगा है। उसमें कई सारे लोगों ने कई तरह के जवाब दिए। फिलहाल जो आज का हमारा सर्वे है उसका उल्टा है, यानी कि आपको बताना है कि भारत का ऐसा कौन सा शहर है या ऐसा कौन सा राज्य है जो कि सबसे ज्यादा सस्ता है। तो फटाफट से आप अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख डालिए। आपके दिए हुए जवाब से काफी कुछ पता चलता है। रूसी राजदूत बोले, हर भारतीय को यूक्रेन से निकालने की जिम्मेदारी हमारी है। फंसे लोगों को सीमा से निकालेंगे। जी हां, यूक्रेन में फंसे एक एक भारतीयों को अब बगैर किसी नुकसान के यूक्रेन की जमीन से रूस निकालेगा। यही नहीं, भारत और रूस के मजबूत रिश्तों के चलते रूस ने भरोसा दिलाया है कि जरूरत पड़ने पे वो रूस के इलाकों से भी भारतीयों को निकाल सकता है। यानी कि अगर जरूरत पड़ती है कि यूक्रेन से निकालने के लिए रूस का इस्तेमाल किया जाए तो रूस अपनी सीमा का इस्तेमाल करते हुए वहाँ से भारतीयों को निकाल के अपने देश यानी कि भारत में भेज देगा। शाहरुख खान के फिल्म पठान की रिलीज डेट आई सामने। आइए बताएं ज्यादा जानकारी। जी हां, शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम की फिल्म पठान अगले साल रिलीज होने के लिए तैयार है। यशराज फिल्म ने बीते रोज पठान का इंट्रो वीडियो जारी कर दर्शकों को सूचित किया है कि ये फिल्म 25 जनवरी 2023 को सिनेमाघरों में हिंदी इसके अलावा तमिल, तेलुगु भाषा में रिलीज की जाएगी। अक्षय कुमार की फिल्म पृथ्वीराज की रिलीज डेट फिर हुई चेंज। आइए बताएं अब किस तारीख को होगी रिलीज। जी हां, अक्षय कुमार की फिल्म पृथ्वीराज की रिलीज डेट एक बार फिर बदल गई है, मगर इस बदलाव के साथ फैंस का इंतजार कम कर दिया गया है, क्योंकि अब पहले वाली डेट के मुकाबले फिल्म सिनेमाघरों में एक हफ्ते पहले ही पहुंच जाएगी। अक्षय कुमार ने ये जानकारी खुद सोशल मीडिया पे साझा की है और बताया है कि अक्षय कुमार की नई फिल्म पृथ्वीराज आने वाले 3 जून 2022 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। छठे चरण का मतदान आज उत्तर प्रदेश के 10 जिलों की 57 सीटों पर होगा। इसी के साथ तय हो जाएगा 676 उम्मीदवारों का भाग्य। जी हां, विधानसभा चुनाव के छठे चरण के लिए आज गुरुवार को 10 जिलों की 57 सीटों पर मतदान यानी कि वोटिंग होगी। इस चरण में सीएम योगी आदित्यनाथ समेत 676 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला होगा। आज गुरुवार को जिन जिलों में चुनाव होना है उनमें बस्ती, संत कबीर नगर, सिद्धार्थनगर, महाराजागंज, कुशीनगर, देवरिया, गोरखपुर, बलरामपुर, अम्बेडकर नगर और बलिया शामिल है। आने वाले 10 मार्च को जल्दी 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के
रिजल्ट आएंगे। इस साल के T20 वर्ल्ड कप से पहले देखने को मिलेंगे भारत के कई सारे और मैच। इस साल का IPL हो जाने के बाद 4 महीने में 4 विदेशी दौरे पे जाएगी टीम इंडिया, साथ ही में एशिया कप भी खेलेगी। जी हाँ, अक्टूबर में होने वाले T20 वर्ल्ड कप से पहले भारतीय टीम का शेड्यूल बहुत बिजी है, यानी कि कई सारे मैच होने वाले हैं कई सारे देशों के साथ। जाहिर सी बात है, इस दौरान क्रिकेट के शौकीनों का भरपूर मनोरंजन होगा। जानकारी के मुताबिक IPL 2022 के बाद टीम इंडिया जून के आखिरी हफ्ते में आयरलैंड का दौरा करेगी। आयरलैंड के बाद टीम इंडिया इंग्लैंड के दौरे पे रवाना होगी, जहाँ पे टेस्ट, वनडे समेत T20 की सीरीज भी खेली जाएगी। इंग्लैंड के दौरे के बाद भारतीय टीम अगस्त से सितंबर के महीने में जिम्बाब्वे के दौरे पे जा सकती है। हालांकि इस दौरे की फिलहाल ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की गई है। सितंबर महीने के बाद फिर टीम इंडिया श्रीलंका में एशिया कप खेलने के लिए जाएगी और फिर इसके बाद अक्टूबर के महीने में T20 का वर्ल्ड कप खेला जाएगा ऑस्ट्रेलियाई मैदानों में। अनुष्का शर्मा के भाई कर्णेश 2023 में लॉन्च करेंगे महिला केंद्रित OTT प्लेटफॉर्म। इस पर फिल्में, वेब सीरीज और डॉक्यूमेंट्री सीरीज दिखाई जाएंगी। जी हां, एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा अपने भाई कर्णेश शर्मा के साथ मिलकर OTT के लिए एक नई शुरुआत करने जा रही हैं। आसान सी भाषा में कहें तो जैसे अभी डिज्नी प्लस, हॉटस्टार है या Amazon प्राइम वगैरह है, उसी तरह का एक OTT प्लेटफॉर्म अनुष्का शर्मा शुरू करने जा रही हैं अपने भाई के साथ मिलकर। जानकारी के मुताबिक इस प्लेटफॉर्म का नाम क्लीन OTT रखा जाएगा। साथ ही इस प्लेटफॉर्म की लॉन्चिंग अगले साल 2023 में की जाएगी, मार्च के महीने से पहले। देश में एक बार फिर से मिले 7,000 से ज्यादा नए मामले कोरोना वायरस के। इसी दौरान 220 से ज्यादा लोगों की गई है जान। जी हां, बीते रोज लगभग 24 घंटे में एक बार फिर से 7,000 से ज्यादा नए मरीज मिले हैं कोरोना वायरस के। इन नए मरीजों के मिलने के बाद अब देश में कोरोना वायरस के टोटल मरीजों की संख्या 4,29,38,599 हो गई है। साथ ही आपको बता दें, टोटल मरीजों में से अभी तक 5,14,246 लोगों की जान जा चुकी है। जब से अपने देश में कोरोना की शुरुआत हुई है तब से लेकर अब तक। साथ ही आपको बताते चले कि बीते रोज भी लगभग 24 घंटे में 220 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई है कोरोना की वजह से। हाँ, लेकिन अच्छी बात ये रही कि बीते रोज लगभग 24 घंटे में 14,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। ठीक होने वाले टोटल लोगों की संख्या अब 4,23,38,673 हो गई है, यानी कि इतने सारे लोग टोटल मरीजों में से ठीक हो चुके हैं। बाकी इसके अलावा जो लोग बचे हैं, जिन लोगों का अभी भी इलाज चल रहा है, उनकी संख्या अब हमारे भारत में 85,000 के आसपास है। आज 3 मार्च को पूरे देश में ये रहेगा मौसम का हाल। मौसम विभाग ने जारी किया है मौसम का पूर्वानुमान। जी हाँ, मौसम विभाग के अनुसार अगले 48 घंटे के दौरान गिलगित बल्टिस्तान में, मुजफ्फराबाद में, लद्दाख में, जम्मू कश्मीर में और हिमाचल प्रदेश के भी कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ बर्फबारी की संभावना है। इसके अलावा उत्तराखंड में भी हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। साथ ही में पंजाब में, हरियाणा में, दिल्ली में और राजस्थान के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। इसके अलावा सिक्किम में, असम में और अरुणाचल प्रदेश में भी छिटपुट यानी कि हल्की से थोड़ी कम बारिश हो सकती है। इसके अलावा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है। इसके अलावा आज 3 मार्च को तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां शुरू होने की उम्मीद है। इसके अलावा 4 और 5 मार्च को तमिलनाडु, दक्षिण आंध्र प्रदेश और रॉयल सीमा के कई हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इसके अलावा 4 से 6 मार्च के बीच केरल में, दक्षिण कर्नाटका में और रॉयल सीमा में बारिश की संभावना है। मौसम की ये जानकारी थी स्काईमेट वेदर की तरफ से। तो दोस्तों, आज 3 मार्च 2022 के यही मुख्य समाचार और बड़ी खबरें थी। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।